खाना खिलाना गुनाह नहीं है। सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलन में अगर कोई भी जाएगा तो उसको थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तानाशाह नहीं चाहता है कि कोई भी हमारे खिलाफ आए। तो अगर आप तानाशाह के खिलाफ जाओगे तो उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी, वो चाहे मोहम्मद जुनैद हो, चाहे राम हो या रहीम हो। मोहम्मद जुनैद की जगह अगर कोई राजू या फिर कोई और नाम होता तो भी इतनी शायद इतनी नहीं होती, क्योंकि नफरत फैलाने वाला। देखिए, इस आंदोलन से एक ही चीज आया है, जो वो धर्म का एक नफरत फैलाते थे, इस आंदोलन ने, युवाओं के इस आंदोलन ने उनकी जो वो धर्म की नफरत थी उसमें आग लगा दी। आग लगा दी उनकी 12 साल की जो तपस्या थी कि धर्म की राजनीति करके और जनता को बांटते थे, वो इन बच्चों ने वो खत्म कर दिया। पूरे देश के अंदर किसी बच्चे ने ये नहीं देखा कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, कोई मतलब नहीं था। चाहे वो दिल्ली का प्रोटेस्ट हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में हो, वो चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे पटना में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, लगभग 800-900 जगह प्रोटेस्ट जो चल रहे थे, किसी भी उसमें किसी ने नहीं देखा कि वो कौन है। क्योंकि जब 20 तारीख को भारत सरकार बर्बरता कर रही थी इन बच्चों के ऊपर, तो वहां मुस्लिम बच्चे भी पिटे और हिंदू बच्चे भी पिटे। बिल्कुल पिटे। तो वो क्या था? यही तो भाईचारा होता है कि लठ राम को लगता है, दर्द रहीम को होता है। लठ गोली रहीम को लगती है, दर्द राम को होता है। इसी को तो भाईचारा कहते हैं। और वो इन बच्चों ने पूरे जोश और खरोश से यहाँ निभाया। जुनैद की बात है, 10 लाख से ज्यादा की तो बिरयानी बांट दी जुनैद ने वहां पर। देखिए, बात कहाँ से आई, इतना पैसा कहाँ से आया, कौन फंडिंग किया, ये रहस्य हो गया है। कभी पूछा किसी ने कि 50-50 करोड़ में एक एक विधायक खरीदा जाता है? नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास ये फंडिंग कहां से आती है? जब भी कोई सरकार से उसकी गलत नीतियों के खिलाफ सवाल करता है, तभी ये उनके नफरती चिंटू उसे पाकिस्तानी बता देंगे, चीन से फंडिंग बता देंगे। अगर चीन से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तो सरकार तो फेल है। तो फेल सरकार को क्या जरूरत है? इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। क्या ये आंदोलन जो हुआ है, मोहम्मद जुनैद हो या फिर कोई भी बच्चा जो उस समय पे निकल के आया कि हाँ उसने नेतृत्व करा, अब प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जो बेचारा अकेला धकेला है, उसका क्या? नहीं, अकेला नहीं है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जुनैद ही नहीं, देश के जितने लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़े थे वो सब एक साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। पर सरकार धोखेबाज है। सरकार धोखेबाज है। ये बच्चे समझ नहीं पाए। बच्चों ने थोड़ी सी गलती कर दी। उनके उस समय मंच पर भी एक आंदोलनकारी खड़े थे, अगर ये उससे भी सलाह ले लेते, चढ़ोनी जी से, तो वो भी बता देते कि सरकार धोखेबाज है। लेकिन बच्चे अति उत्साह में चले गए। काम तो इतना बड़ा करके गए थे, काम तो बच्चों ने, भारत के इन बच्चों ने, युवाओं ने इतना बड़ा काम किया कि जो सरकार भी नहीं सोच पा रही थी कि ऐसा करना पड़ेगा। कि उस मैं तो राजनाथ जी को देख रहा था कि उस दिन से राजनाथ जी शायद कहीं बाइट देने नहीं आए, क्योंकि राजनाथ ने ही कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। राजनाथ जी, अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो अब आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी बात लोग मानते थे। तो अब तो इस्तीफा हो गया आपकी सरकार में भी, ये कैसे हो गया? और उन बच्चों ने ले लिया जिनका कोई इतिहास ही नहीं है। ये तो युवा है, खेलते खेलते आ गए दिल्ली और आपसे इस्तीफा ले गए। लेकिन जश्न मनाया गया इस्तीफा के बाद। देखिए, जश्न मनाने का उनका था। नहीं, लेकिन प्रधान भी खुश अगले दिन दिखाई दी, उनको माला पहनाई गई, वहां पहुंचे तो। देखिए, वो पता वो जश्न क्यों मन रहा था? वो जश्न इसलिए था कि शुक्र मनाओ, प्रधान का इस्तीफा लेकर बड़ा प्रधान बचा लिया। मतलब मोदी जी पे नंबर ना आ जाए इसलिए जल्दी। अगर 72 घंटे बच्चे रुक जाते
तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ता। अगर 72 घंटे बच्चे और रुक जाते। तो ये तो हट हो गया एक तरीके से। नहीं, हट नहीं था, हट सरकार की थी। देखिए ये बच्चे क्या मांगने आए थे, इन्होंने ना कुर्सी मांगी थी, ना इन्होंने चुनाव मांगा था। इन्होंने ये कहा था कि हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, और जो पेपर जिसके अंदर में लीक हो रहे हैं वो संस्था सही नहीं है, उस संस्था का मुखिया सही नहीं है, उस मुखिया को बदलो, यही तो कहा था। और ये तो उनका फंडामेंटल राइट भी था बच्चों का। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, और इन्होंने क्या किया, उनके सर फोड़े, लाठियों में कील गाड़ रखी है, पैलेट गन चलाई जो आतंकवादियों पे चलती है, AK-47 चलाई जो रेयर केस में चलती है। बच्चों के साथ इतना दुराचार किया, सोचा नहीं था। बच्चे खेलते हुए आ रहे हैं और ये उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो देखिए मुझे एक चीज याद आई कि इंदिरा गांधी के टाइम में देश में इमरजेंसी लगी थी। लोग बताते हैं जब बड़ा नेता सब जेल में चले गए थे, वो तो हमने नहीं देखी, छोटे थे, याद है नेता भागते हुए देखे, पर याद इतना नहीं है। ये जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जैन जी, इनमें से तो किसी ने देखी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने वो इमरजेंसी देखी है और जिन्होंने नहीं देखी, वो 20 तारीख को दिल्ली में इमरजेंसी देख ली बच्चों ने। इतना अत्याचार तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ कि पैलेट गन चले, AK-47 चले, बच्चों के साथ दुराचार हो। शब्द में दुराचार पे ही छोड़ रहा हूं, वरता तो इतना घिनौना काम किया कि शायद सबसे पहला काम तो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। सो मोटो लेकर के उन अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करके जेल के अंदर देना था, जिन अधिकारियों की पहचान हो चुकी है। जिसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया उस डीजी को जेल के अंदर भेजना चाहिए था। उस डीजी को किसने आदेश दिया? देश के गृह मंत्री ने दिया, तो देश के गृह मंत्री को जेल भेजना चाहिए। ये काम सुप्रीम कोर्ट का था। अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष न्याय पे आ जाए तो इन नेताओं की औकात नहीं है कि देश की जनता को परेशान कर दे। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि ये जो बच्चों की आड़ में हुड़दंगी थी उन्हें खदेड़ने के लिए एक्शन लिया। देखिए बच्चों की आड़, तुमने ऐसे हालात पैदा क्यों किए हुड़दंगी आ गई, तो इसका मतलब हुड़दंगी इस आंदोलन में पहुंचे कैसे? जब तुम अब बाद में बता रहे हो तो ये तो पहचान तुम्हारे पास पहले भी होगी। हुड़दंगियों को पकड़ते तुमने बच्चों पे कैसे मारे? वो छोटी वो बेटियां जिनके साथ तुमने जो है ये दुराचार किया, जो बेटियां कौन थी, उनके साथ दुराचार क्यों किया गया बताओ? पार्लियामेंट में थोड़े ना मतलब वहां तक कैसे पहुंचने देते और वहां अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, अंदर घुस जाती, क्या माहौल होता। तो एक तरीके से ये प्रोटोकॉल था। पार्लियामेंट इनके बाप की है क्या? पार्लियामेंट में देश का बच्चा नहीं जा सकता है, देश का युवा नहीं जा सकते? तुमने ऐसे हालात पैदा क्यों किए देश के बच्चों को पार्लियामेंट तक जाना पड़ रहा? जब बच्चे अपनी डिमांड मांग रहे थे तो उनसे बैठ के बात करते। तुमने बात की क्या? 1 महीने तक तुमने बात तक नहीं करके देखी, उनका पता नहीं लिया। देश का इतना बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट 20 दिन तक तुम्हारे बाहर पड़ा रहा, और जब उसे उठा करके ले गए, ये गांधीवादी तरीका था, उसे कफन उड़ा करके ले गए, सफेद चादरों में लपेट करके ले गए। ये कहां का न्याय था? और फिर उसे लेकर के गए तो उसे हॉस्पिटल में उसे मिलने क्यों नहीं दे रहे, बात क्यों नहीं करने दे रहे? अगर विपक्ष के नेता भी जा रहे हैं तो उनसे भी बात नहीं करने दे रहे, उनसे मिलने नहीं दे रहे। तो इसे एक तरह से तुमने उसे हाईजैक कर रखा था। तो ये सब जो बातें हैं ये सब संसद में खुल रही है। देश का प्रधानमंत्री अब क्यों नहीं आ रहा? देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में जवाब देने क्यों नहीं आ रहा? फिर ये पार्लियामेंट क्यों चला रखी है? देश का ड्रामा कर रखा पार्लियामेंट चल रही है। जब पार्लियामेंट के अंदर देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, देश का गृह मंत्री नहीं होगा, तो उस चर्चा का फायदा क्या है? देश के प्रधानमंत्री को जब तक पार्लियामेंट चल रही है, हर पार्लियामेंट मेंबर को पार्लियामेंट में होना चाहिए। अगर एक मान लीजिए कोई और दूसरे प्रदेश का एक सांसद है, वो अपनी बात रख रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री को क्या पता कौन सा सांसद क्या बात रख करके गया? और तो काम होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो फिर क्यों बुलाइए पार्लियामेंट? वो भी तो प्रतिनिधित्व करता है बनारस का।
बनारस की जनता की बात रखेगा वो? तो काम तो इन सारे सांसदों को है, फिर पार्लियामेंट क्यों चला रखी है? पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? सत्र होता है, उसमें सब अपनी बात रखेंगे, सरकार से सब सांसद अपने अपने क्षेत्र की बात रखेंगे, देश के विकास की बात रखेंगे, और सांसद को और मंत्रियों को सुनना पड़ेगा उनको। और जब तुम वहां होगे नहीं तो तुम सुनोगे क्या? तुमने तो इसे एक ऐसा बना दिया, चौपाल है, कोई आए बोल के चला जाए, बात खत्म हो गई।